पे सब उनके राधे राधे कहते हैं। हाँ, दर पे सब उनके राधे राधे कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करते हैं। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 166 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तीसरा पद हमें दिया हुआ है 12, दिया है A3 इक्वल टू 12, 850, 50वां पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सारा अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें एपी के nवें पद का सूत्र लगाएंगे। एपी का nवां पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमारे पास तीसरा पद है तो हम इसकी सहायता से तीसरा पद लिख सकते हैं। A3 इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस n की वैल्यू 3 है। 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू 12 है इज इक्वल टू a प्लस 2d। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार पचास पद की सहायता से हम दूसरी समीकरण प्राप्त करते हैं। तो n की वैल्यू 50 है तो a 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस n की वैल्यू 50 है। 50 माइनस a इंटू d फाइंड करना है। a 50 की वैल्यू 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू d। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और d की वैल्यू फाइंड करें। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से हम एक को घटा देंगे तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करेंगे। माइनस 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 a से a कैंसिल। 49d माइनस 2d 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12 940 94। d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 कैंसिल कर देंगे। 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारे पास d का मान ज्ञात हुआ है उसको हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 a इज इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमारे पास a की वैल्यू 8 आ जाती है। अब हम
इसका 29वां पद ज्ञात करते हैं। तो AP का 29वां पद, ये पद ज्ञात करते हैं हम nवें पद के सूत्र की सहायता से। तो 29वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र में मान रखेंगे, तो n का मान 29 हो गया है, तो n का मान रखेंगे 29, a 29, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 8 इंटू d, d की वैल्यू 2 जो हम फाइंड कर चुके हैं। 829 इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 28 मल्टीप्लाई 2, 829 इक्वल टू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 56, 829 इक्वल टू 56 प्लस 8 64। तो इस प्रकार से हमारे पास इस समांतर श्रेणी का 29वां पद है वो हमें प्राप्त होता है 64। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है। इस समांतर श्रेणी में हमें बताना है इस सीरीज में आगे चलने पर कोई पद इसमें 184 आता है या नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रथम पद इसका a कितना है 3, सार अंतर d इज इक्वल टू, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, d का मान हमसे पूछा है इसका जो 184 है उसका कौन सा पद है, क्या पद है या नहीं है। यदि ये पद होगा तो इसका n का मान आएगा, तो हम इसका मान मान लेते हैं, इसका क्रमांक मान लेते हैं n। माना 184 AP का nवां पद है, therefore इसलिए ये nवां पद है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, an is equal to 184, बिकॉज क्योंकि AP के nवें पद का सूत्र क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूले की सहायता से an का मान कितना है 184 is equal to a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका पद का क्रमांक कौन सा है -1 into d, d की वैल्यू आपके पास 4 है। 184 is equal to 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4n minus 4, 184 is equal to 3 minus 4 minus 1 plus 4n, 4n is equal to 184 plus 1, 4n is equal to 185, n is equal to 185 upon 4, डिवाइड करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी 46 सही 1/4। यहां से देखिए जो n का मान जो हमें फाइंड हुआ है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि n का मान क्या होता है प्राकृत संख्या होता है। यहाँ पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो प्राकृत संख्या नहीं है, अतः AP का ये कोई पद नहीं होगा। n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या अतः 184 AP का कोई पद नहीं है। यदि n का मान एक प्राकृत संख्या होती तो 184 निश्चित समांतर श्रेणी का कोई पद होता। यदि n का मान एक निश्चित
प्राकृत संख्या नहीं आ रही है तो ये 80 का कोई पद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हमसे ऐसे पूछ रहे हैं, जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं वो कितनी हैं जो 7 से भाज्य होते हैं, जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग आता है, जो 7 से विभाजित होते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13, 14। लास्ट संख्या होती है 9 है, 99। तो इनमें भी जो संख्याएं किसमें है 7 से विभाज्य में है, उनकी एक सीरीज प्राप्त करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 2 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्याओं की श्रेणी निम्न है। जानेंगे, देखेंगे सबसे छोटी संख्या 10 है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि संख्याओं को कैसे फाइंड करें। 10 को अपन 7 से डिवाइड करें, 7 हो जाए 7, रिमाइंडर कितना रहेगा 3। यदि 3 में हम कितना ऐड करेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए, यदि 3 में अपन 4 ऐड कर देते तो हमारे पास कितना आ जाता है 7 आ जाता है। तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। यदि रिमाइंडर में 4 ऐड करने से तो जो रिमाइंडर है वो हम 10 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है 40। तो पहले संख्या कितनी होगी 40। या फिर वैसे भी चेक कर सकते हैं, ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, 7 से भी नहीं है, ये संख्या नहीं है, तो ये डिवाइड है। फर्स्ट संख्या है वो 14 है, सेकंड अब 7 ऐड करते हैं चलेंगे। अब हमें लास्ट संख्या को फाइंड करना है। लास्ट संख्या 99 को 7 से डिवाइड करें, 7 × 7 तो 7 4 24। तो इस बार जो लास्ट संख्या होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। 99 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 98। तो इस प्रकार से ये सीरीज हमें प्राप्त हो जाती है। 14, 21, 28, लास्ट नंबर 98 है। यह एक 80। देखेंगे सभी पदों का अंतर है वो कितना है 7 है। तो प्रथम पद कितना होगा इसमें a बराबर 40, सारवंतर d इक्वल टू d की वैल्यू कितनी होगी 21 - 14 7। अब देखेंगे इसमें कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड होती है, ये सभी संख्याएं 7 से। तो ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, तो हम लास्ट टर्म को एन टर्म मान लेते।
माना 98 80 का nवा पद, कौन सा पद मान लेते हैं? लास्ट वाला पद को nवा पद। देयरफॉर इसलिए an is equal to 98, ये 98 को n पर बना दें, बिकॉज क्योंकि हमें तो इसका क्रमांक बताना है। इस पद का जो मान है वो n का मान कितना इस पद के लिए 98, तो n का मान फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू 98 is equal to a की वैल्यू प्रथम 40 प्लस n की वैल्यू फाइंड करके माइनस 1 into d, d की वैल्यू 7। 98 is equal to 40 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 7n माइनस 7, 98 is equal to 40 माइनस 7 प्लस 7n is equal to, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 98 माइनस 7n is equal to 98 माइनस 7 91, n is equal to 91 upon 7, 30, n का मान कितना है 13 है, तो इस पद का जो क्रमांक है वो कितना आया है 13 आया है। सो 98 क्रम से है वो 13वां पद है इसका, तो इसमें ये पहला पद था, ये दूसरा था, ये तीसरा, तो इसका क्रमांक कितना है 13। तो हम कह सकते हैं 2 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्याओं की संख्या 13 है। अतः 2 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्याओं की संख्या 13 है। नेक्स्ट एग्जांपल 10, 83 813 दैट 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। इसके जो अंतिम पद है उससे 20वां पद, यानी पीछे से इसका 20वां पद बताना है। पीछे से चलते हुए आइए और इसका 20वां पद सॉल्यूशन देखेंगे। यहां प्रथम पद a is equal to 3, कॉमन डिफरेंस d, सार d is equal to 8 minus 3 is equal to 5। अंतिम पद जो अंतिम पद होता है, जो लास्ट में होता है, इसको n से डिनोट करते हैं। इसका मान है 253। इसके पीछे से 20वां पद याद करना है, तो हम अंतिम में पद का सूत्र अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद याद करने का सूत्र होता है an is equal to n minus 1 into d। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। an की वैल्यू फाइंड करें, 20वां पद है तो n की वैल्यू 22, 20वां पद क्या है n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 253 माइनस n की 20 माइनस 1 into d 5। ये 253 माइनस 20 माइनस 1 90 मल्टीप्लाई 5। ये 20 इक्वल टू 253 माइनस 90 मल्टीप्लाई करो 90 ये
870 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 5 158। तो पीछे से इसका अपन 20वां पद ज्ञात करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है 158 प्राप्त। नेक्स्ट एग्जांपल 11। देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं इस एग्जांपल में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहां पर भी गुणज का तात्पर्य है कि ये 10 और 250 के बीच में भी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है। तो यहां 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निकालने के लिए इनके बीच में जो संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है उनकी सीरीज प्राप्त करें। सॉल्यूशन 10 को 250 के बीच में 4 के गुणजों की श्रेणी निम्न। कैसे याद करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ऐसा ही क्वेश्चन था। तो उसमें सीरीज फाइंड करने के लिए जो 10 है सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 टू 8 2। इसमें कितना ऐड करें कि 4 का डिवाइड से 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने से 4 आता है। 4 से डिवाइड करने में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 2 हम इसमें ऐड कर देंगे 10। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी श्रेणी में 12। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम इसमें 4 ऐड करने के आगे चले जाएंगे। 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। अब हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है इसका। लास्ट टर्म फाइंड करेंगे 250 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। यहां पर रिमाइंडर 2 रह जाता है। यदि रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब ये संख्या पहले ही विभाजित हो जाती है। तो इसलिए जो यहाँ रिमाइंडर बचा है 2 उसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 250 माइनस 2 इज इक्वल टू 248। तो लास्ट नंबर आएगा हमारे पास 248। उपरोक्त श्रेणी एपी में क्यों है, क्योंकि इन सभी का जो डिफरेंस है वो कितना। तो प्रथम पद कितना है इसका 12। क्लियर है 12 कॉमन डिफरेंस सारांतर डी इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस 4। अब हमें पता लगाना है कितने गुणज हैं। तो इसका क्रमांक 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इसका क्रमांक हमें मालूम चल जाए तो हम इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या पढ़ेंगे। इसका जितना क्रमांक होगा उतने ही इसमें पद होंगे। तो हम इस अंतिम पद को nवां पद मान लेते हैं। कौन सा पद मानेंगे nवां। माना 248 एपी का nवां पद है। कौन सा पद है nवां पद। देयरफॉर इसलिए nवें पद को हम an से डिनोट करते हैं। an की वैल्यू 248 बिकॉज़ क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है nवां पद का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू b। an की वैल्यू 248। क्लियर। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म प्रथम पद a 12 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू फाइंड करनी है
-1 into t 4 248 is equal to 12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे रिपीट 4n minus 4 248 is equal to 12 minus 4 8 प्लस 4n 4n equal to इसको ट्रांसफर कर देंगे 248 minus 8 4n equal to 248 minus 8 240 n is equal to 240 upon 4 4 6 जा 24 तो n की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाती है। तो हम बता सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के गुणों की संख्या 7। ये जो 60 आया वो इस पद का क्रमांक आया अंतिम। तो इसका जो क्रमांक आएगा उतने ही 4 के गुणज होंगे। तो इसका क्रमांक कितना है n का मान 60 है। तो 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज संख्या कितनी है 7 है। क्लियर। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर के मध्य में एक नया टॉपिक और है। यदि पदों की संख्या दी गई हो समांतर श्रेणी में, किसी क्वेश्चन में पदों की संख्या समांतर श्रेणी में दी गई है और उन पदों को ज्ञात करना है, तो पदों का चयन कैसे करते हैं। पदों का चयन करना सीखिए, जो आपको याद करने पड़ेगा। एपी के पदों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एपी, समांतर श्रेणी के पदों का चयन। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो 3 हो तो पद क्या मानेंगे a माइनस डी a प्लस डी। यदि पदों की संख्या कितनी हो 4 हो तो पद मानेंगे a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3। इस प्रकार से हम पदों का चयन यदि पद 3 हो तो इस प्रकार से मानेंगे, 4 हो तो इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों के चयन के आधार पर ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 12 3 संख्याएं एपी में यदि उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 हो तो संख्याएं ज्ञात हैं।
संख्याएं दी गई हैं जो किसमें है, एपी में, उनका योग -3 है तथा गुणनफल 8 है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। अब ये संख्या एपी में है तो इनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, इस सारणी के आधार पर करेंगे। पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो पद कौन कौन सी संख्याएं मानेंगे, a - 3, a plus b माना तीन संख्याएं a - 3, a plus 3 एपी में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका योगफल है वो कितना है, -3। संख्याओं का योग कितना है, -3। तीन संख्याएं हमने मान ली, तीनों का यदि हम योग कर लेते हैं तो हमें -3 के बराबर प्राप्त होगा। इनको ऐड करते थे, a - 3 प्लस a plus d इज इक्वल टू -3। सोल्व करते हैं, d से d कैंसिल, a 3 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3/3, a इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से इसकी जो पहली कंडीशन थी उससे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब सेकंड कंडीशन है, अब हम इनके गुणनफल वाली जो कंडीशन है इसको लेकर के संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। संख्याएं कौन कौन सी है, a - d मल्टीप्लाई a प्लस d इज इक्वल टू। देखेंगे फॉर्मूले से शो करते हैं, यहां पर फॉर्मूला करते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। तो इस फॉर्मूले से a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a माइनस b इंटू a प्लस d है, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -1, a की वैल्यू कितना करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8। -1 का स्क्वायर 1 माइनस d स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस प्लस 1 को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, d स्क्वायर इक्वल टू 8, d स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 ट्रांसफर करेंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू √9, d इज इक्वल टू प्लस माइनस। हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ a और d की वैल्यू आ गई है, तो हम इन संख्याओं में, तीनों संख्याओं में a और d की वैल्यू प्राप्त करके हम तीनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। यहाँ दो कंडीशन बनेगी, यदि एक पर तो d का मान प्लस हो और एक पर माइनस हो। तो केस फर्स्ट, यदि a का मान फिक्स है दोनों के लिए, -1 है, -1 d इज इक्वल टू प्लस लेते हैं, d का मान प्लस लेते हैं, तो संख्या कौन सी होगी, तो प्रथम संख्या कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट संख्या आपकी क्या है, a की वैल्यू -1 माइनस d की वैल्यू
-3 इक्वल टू -4। द्वितीय संख्या क्या है? a की वैल्यू क्या है? -1। तृतीय संख्या a प्लस d इज इक्वल टू a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2। केस फर्स्ट में हमने तीनों संख्याएं जो हमें -4 -1 +2 प्राप्त। केस है स्थिति सेकंड यदि a फिक्स है -1 है, d की वैल्यू 2 प्राप्त हो रही है प्लस माइनस भी है, तो d का मान कितना है? -3। तो जहां से a का मान यदि -1 और d का मान -3 हो तो संख्याएं क्या होंगी? प्रथम संख्या होगी। प्रथम संख्या a - d इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 माइनस d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 2। द्वितीय संख्या a की वैल्यू -1। तृतीय संख्या a प्लस d, a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -4। इस प्रकार से देखिए यदि a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 3 लेते हैं तब भी -4 2 -1 फाइंड होता है, और यदि a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -3 लेते हैं तो भी वो ही संख्या आती है, क्रम चेंज होता है केवल। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.2 के सभी एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।